नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है और यह एक डेली प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ है। एमसीक्यू सीरीज़ है, ठीक है। बेसिकली क्या है, एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें डेली हम लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और हम क्या करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज देखेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक से हम उठा कर क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी एग्ज़ाम का तैयारी है वह मजबूत होगा, ठीक है। तो ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें भी आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। उसके बाद इससे आप लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको क्या हो, बेनिफिट हो और आप इससे लगातार जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। इन्हीं कथनों को आपको ध्यान देना है कि सही है पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है। कभी कभी क्या करता है, हाईलाइट कर देता है नहीं को, लेकिन कभी कभी नहीं भी करता है। तो इसको आप ध्यान देंगे। ऑप्शन आपका क्या दिया है कि इसके तहत 1773 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी क्या। तो बिल्कुल ये कथन गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका जो 1774 में स्थापना किया गया था, हालांकि अधिनियम लाया गया 1773 में, इसी के तहत ये स्थापना किया गया उच्चतम न्यायालय का, लेकिन स्थापना कब हुआ था, 1774 में। तो यहाँ पास आपको सन को भी ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। तो सी और डी तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपर्युक्त तो दोनों लेंगे तो ए गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, तो ए तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये इनमें से कोई नहीं का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में, ठीक है, प्रशासन की बात की जा रही है और वे भी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, तो कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इससे पहले क्या होता था, भारतीयों को कोई भी किसी भी प्रशासनिक स्थान पर नहीं लिया जाता था। तो कौन से अधिनियम में ऐसा संभव हुआ, थोड़ा बहुत भी ये लोग जगह बना पाए। तो क्या चार्टर एक्ट 1833 में, या चार्टर एक्ट 1853 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, या इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में। तो देखिए हुआ क्या कि 1833 आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और हुआ क्या है ये देखिए कि चार्टर एक्ट में कहा गया कि किसी भी भारतीय के धर्म, ठीक है, धर्म, जन्म स्थान, जाति, इन सब के आधार पर आप किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, ठीक है, अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। किसके लिए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, ठीक है। कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप धर्म, जाति, वंश, वर्ण, इनमें से किसी भी आधार पर अयोग्यता निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये हुआ 1833 में। और इसी जो अधिनियम के आधार पर भारतीयों ने प्रशासन में हिस्सा लेना जो है प्रारंभ किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्या ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है कथन। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। तो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन का जो व्यापार बचा था 1813 में, चाय और चीन का व्यापार छूट गया था, उसे समाप्त नहीं किया गया था। तो 1833 में उसे भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देश की शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया गया। तो देखिए बिल्कुल भी विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था, उल्टा यहाँ पास क्या किया गया था, केंद्रीकरण किया गया था, ठीक है, ठीक है, केंद्रीकरण किया गया था। इसलिए ये कथन यहाँ पास सही नहीं होगा, यानी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया। किस लिए, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए। तो क्या 1813 का चार्टर, या 33 का चार्टर, या 53 का चार्टर, या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको चुनना है। तो देखिए ना तो 1813 है ना 1833 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। इस चार्टर में क्या किया गया, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, ठीक है, खुली प्रतियोगिता आरंभ हो चुका था इस समय।
तो इसमें क्या किया गया, इसके अलावा, ठीक है, ये तो है खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा और जानिए कि विधायी शक्तियों को कार्यपाली शक्तियों से अलग किया गया, ठीक है, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका अलग हो गए। कार्यपालिक शक्तियों को विधायी शक्तियों से अलग कर दिया गया, ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप। इसके अलावा और क्या किया गया इसी अधिनियम में कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है, विधि निर्माण हेतु एक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके अलावा क्या किया गया, ये तो आपका है ही कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीयों की शिक्षा पर ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कब किया गया? क्या 1813 में या 53 में या 33 में या 58 में? तो देखिए 1813 से जो है प्रारंभ हुआ कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है खर्च होंगे और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त हो गया था, ठीक है, इसी टाइम। और इसी में आपका क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना प्रचार प्रसार करने का जो अनुमति प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, क्या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था? तो बिल्कुल सही है ये कथन, ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा ना, ध्यान देंगे यहाँ पास नहीं पूछा गया है। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तो था, और कब बना? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण बना, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से बन गया ये। इसके अलावा और क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक था या नहीं था? तो बिल्कुल था, इसे ही गौरव प्राप्त हुआ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का। और 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उस अधिनियम के कारण इसे गवर्नर जनरल घोषित किया गया, वह भी पूरे भारत का, ठीक है। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है क्या है, नियंत्रण बोर्ड का गठन क्या 1773 में हुआ था? तो देखिए बिल्कुल नहीं हुआ था, 1773 यहाँ पास गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कब हुआ था नियंत्रण बोर्ड का गठन? तो 1884 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। ऑप्शन डी भी सही है कि प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था, ठीक है, तो ये यहाँ पास सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसे प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी? तो देखिए क्या वॉरेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो देखिए यहाँ पास सभी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सभी की अलग अलग विशेषताओं को देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण बना। इसके अलावा लॉर्ड क्लाइव क्या था? तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था और सभी परिचित हैं इससे, ठीक है। बंगाल में इसने युद्ध जीतकर नवाबों से सत्ता छीन ली थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? 1786 जो अधिनियम आया, 1786 में जो सुधार अधिनियम आया था, इसके द्वारा इसे जो है सेनापति की भी शक्तियाँ दे दी गई, ठीक है, सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई, प्रधान सेनापति की। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसे तो पता है आपको, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए कथन दिया गया भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, या बी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, या सी लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, बिल्कुल सही है, यहाँ आपको सही नहीं छांटना है, ठीक है, मतलब गलत छांटना है आपको। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा और जानिए भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में कि इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव का पद भारत में सृजित किया गया, भारत के राज्य सचिव, ठीक है, राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित थी, ठीक है। भारत में जितना भी प्रशासन था उसकी संपूर्ण शक्ति किसमें निहित थी? भारत के राज्य सचिव में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम द्वारा रखी गई? तो केंद्रीय प्रशासन की नींव ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 1773, 1813 या 1858 का भारत शासन अधिनियम,
या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 से ही रेगुलेटिंग एक्ट से ही माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इस दिन क्या हुआ, इस अधिनियम में क्या हुआ कि पहली बार कंपनी का जो भी प्रशासनिक कार्य था, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य था, जितना भी प्रशासनिक राजनीतिक कार्य था, इन सबको क्या मिल गया, मान्यता मिल गया, ठीक है। मान्यता मिली किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये इसलिए ये क्या माना जाता है, केंद्रीय प्रशासन की नींव माना जाता है। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये डेली आएगा, ठीक है, और इसका PDF भी आपको डेली मिल जाएगा टेलीग्राम पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ, 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, क्या 1 या 2, 3 या 4। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 न्यायाधीश होते थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। तो आप यहाँ कमेंट करेंगे कि उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन था, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पास कौन था, पहला मुख्य न्यायाधीश। तो इसका नाम आपको कमेंट करना है। इसके अलावा वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।